ट्रंप ने वेनेजुला पे नहीं चाइना पे हमला कर दिया है। कैसे, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अगर आप गूगल में जाके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि चाइना ने वेनेजुला को $100 बिलियन का लोन दिया हुआ है। अब एक बात बताइए, प्रेसिडेंट तो चले गए यूएस के अंदर, अब जो चाइना ने लोन दिया है उसकी रिकवरी कैसे होगी और चाइना को अब ऑयल कैसे मिलेगा? तो वेनेजुला से जो ऑयल चाइना जाना था अब तो वो जाना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अब देखिए दुनिया में हो क्या रहा है। रशिया ने अटैक किया यूक्रेन के ऊपर, चाइना अटैक करने की कोशिश कर रहा है या चाह रहा है ताइवान के ऊपर। क्योंकि यूएस ने अटैक कर दिया है वेनेजुला के ऊपर, तो अब चाइना को रोकने कोई आएगा भी नहीं और चाइना के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। क्योंकि जब वेनेजुला पे अटैक हुआ तो किसी ने कुछ नहीं बोला, तो चाइना जब ताइवान पे अटैक करेगा तो बोलने के लिए कौन आएगा? बट बोलना तो पड़ेगा ट्रंप को। क्यों? क्योंकि ताइवान में जो सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है TSMC, ताइवान सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, इसी कंपनी ने निविडिया का शेयर इतना ऊपर बढ़ा के रखा हुआ है। क्योंकि एनविडिया डिजाइन करती है चिप्स को और बनाती ताइवान की कंपनी है। पूरी दुनिया में एआई की जो बड़ी बड़ी कंपनियां देख रहे हैं और उसमें जो बबल दिख रहा है वो ताइवान की वजह से ही है। सेमीकंडक्टर्स पहुंचना बंद और मार्केट नीचे। अब ये अनस्टेबिलिटी देखेगा ट्रंप। इकोनॉमिस्ट आदमी है, जब से आया है शेयर बाजार ऊपर, क्रिप्टो ऊपर, यूएस की इकोनॉमी ऊपर। तो यूएसए बहुत कुछ डिपेंडेंट है ताइवान के ऊपर सेमीकंडक्टर्स के लिए, और अब ये चाइना अगर ताइवान पे अटैक कर देता है तो बहुत ही ज्यादा इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी आ जाएगी और ये एक जियोपॉलिटिकल टेंशन है। समझने वाली बात ये है कि क्या ये एस्केलेशन अभी वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ जा रहा है? क्योंकि अब 3 सुपर पावर आमने सामने है, रशिया, चाइना और यूएसए। यूएसए दुश्मन है रशिया और चाइना का। तो कमेंट करिए और अपनी राय दीजिए कि आपको क्या लगता है।